जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो घटना घटी है कि इस घटना में किस प्रकार से मजदूर वहां पे फंसे हैं, मामला क्या है, कौन सी जगह है, सब पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड का एक हिस्सा है, उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया है, जिसके अंदर 40 श्रमिकों के दबने की खबर निकल के आई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला निकल के आया था और सारी सरकारी मशीनरी वहां पे लग गई उनकी जान बचाने के लिए। मामला हुआ था दीपावली के दिन उत्तरकाशी में। सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और इनको बचाने के लिए एक मामला ये निकल के आ रहा है कि वहाँ की जो एसपी हैं अर्पण यदुवंशी, उन्होंने कहा है कि फंसे मजदूरों का बचाव अभियान जारी है। सभी एजेंसियां और तकनीकी विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। 60 मीटर मलबे में से 20 मीटर से ज़्यादा मलबा हटाया गया है और उनको उम्मीद है कि कल रात तक यानी कि 14 नवंबर रात तक ये मलबा हटा दिया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे और सुरंग में फंसे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और उनके परिवार से भी संपर्क किया गया है, ये तो उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उत्तरकाशी टनल हादसे पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रेशर के चलते सुरंग का हिस्सा ढहा है और उनकी प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है और अंदर फंसे लोगों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। कल रात तक या बुधवार सुबह तक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। यानी कि एसपी जो हैं अर्पण यदुवंशी, उन्होंने ये कहा कि कल रात तक निकाल लिया जाएगा, लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा की बात माने तो कल रात तक यानी कि 14 नवंबर की रात तक या 15 नवंबर की सुबह में ये सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, जिस प्रकार से उनकी कार्य करने की गति लगी हुई है। सुरंग के अंदर जो फंसे लोग हैं उनसे बातचीत भी की गई है और उन्होंने कहा है कि वो लोग मलबे के अंदर यानी कि वहाँ सुरक्षित हैं और सिर्फ उन्हें निकाल लिया जाए। अंदर मलबे की स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी ली गई है। अंदर की स्थिति क्या है इसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। देहरादून से तकनीकी टीम भी आई हुई है और लगातार काम कर रही है। सिलक्यारा टनल में रविवार की सुबह 5:30 बजे शिफ्ट बदली करने के दौरान सुरंग में भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन क्या होता है कि मिट्टी की दीवार जो होती है या मिट्टी का जो टीला होता है वो ढह जाता है, तो जिसकी वजह से मिट्टी ऊंचाई से नीचे चली जाती है। मुख्य द्वार से करीब 270 मीटर दूरी पर मलबा आने से सुरंग बंद हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राहत बचाव सभी एक साथ मिले हुए हैं। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी है और ये भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है और इन्होंने कहा है कि राहत बचाव के सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यानी कि राज्य के मुखिया खुद वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री ने भी इस संबंध में उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने बचाव और राहत कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। अगर बात करें एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा की, तो सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत बचाव कार्यों की वहां पे समीक्षा करते हुए नजर आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के अनुसार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए पानी, भोजन, ऑक्सीजन और बिजली उपलब्ध करवाई गई है। सुरंग के अंदर खाने के छोटे छोटे पैकेट भी डाल दिए गए हैं और टनल के अंदर सभी फंसे श्रमिक वर्तमान समय में सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार की जानकारी निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री को भी लगातार अपडेट भेजा जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने भी बचाव राहत कार्यों की जायजा लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें जिस प्रकार से सुव्यवस्थित हो सकती हैं वैसा किया जा रहा है। मलबा हटाने का काम भी तेजी से हो रहा है और इस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तरकाशी में ये संभावनाएं हुई हैं। तो भूस्खलन का शिकार हुआ है टनल। टनल क्या होता है आपको बता दें कि टनल एक ऐसा द्वार होता है जहां ज़मीन के अंदर या पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाई जाती है। सुरंग का नाम सुने, टनल को ही सुरंग कहा जाता है और इसी सुरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप किसी रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजर जाते हैं और रेलवे लाइन ऊपर होती है और ऊपर से रेल जाती है और नीचे से आप चले जाते हैं। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पे अंधेरा होता है, फिर आगे जाने के बाद उजाला हो जाता है। अंदर लाइटें लगी होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, व्यवस्था बेहतर, चाक चौबंद होता है
और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे ज़रूरत होती है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार से टनल का काम किया जाता है। और टनल क्या होता है कि जो हमारा परिवहन है उसको आसान बनाता है, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को कम कर देता है। जैसे आपको किसी पहाड़ के पीछे जाना है तो पहाड़ के अंदर से टनल काट के बना दी जाती है, सुरंग बना दी जाती है। आप उस पहाड़ को ऊपर चढ़ के पार नहीं करना पड़ता है या पहाड़ के चारों तरफ घूम के पार नहीं करना पड़ता है, आप पहाड़ के नीचे से सुरंगों से होकर उस पार चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। आपने ओवर ब्रिज देखा होगा, तो ओवर ब्रिज क्या होता है कि फ्लाईओवर जो होता है ऊपर से चला जाता है और टनल ज़मीन के नीचे से चली जाती है। तो उम्मीद है कि टनल के बारे में आपको सुव्यवस्थित जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए, एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।